नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। तामोलिया में भवन निर्माण कार्य के दौरान मजदूर ऊंचाई से गिरकर घायल, हालत गंभीर। जिले में जांच अभियान तेज, शहर के 34 चेक नाकों पर दंडाधिकारी तैनात, कोरोना जांच भी। चांडिल पुलिस ने ऑटो में लदे 147 किलोग्राम अवैध डोडा के साथ 3 तस्करों को धर दबोचा। कोरोना के खात्मे के लिए शहर के किन्नरों ने की पूजा अर्चना, निकाली कलश यात्रा। और पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करने की मांग को लेकर रांची में भूख हड़ताल आरंभ, शहर के पत्रकारों का समर्थन। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। तामोलिया में एक भवन निर्माण कार्य के दौरान एक 50 वर्षीय मजदूर ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पहले एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। तामोलिया में स्थित गोविंद विद्यालय के समीप एक निजी भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां कई मजदूर इस निर्माण कार्य में लगे हैं। इस बीच बूढ़ा नामक एक 50 वर्षीय मजदूर भाड़े पर चढ़कर कार्य करने के दौरान असावधानीवश ऊंचाई से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन फानन में उसके साथी मजदूरों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया है। मजदूरों के अनुसार घायल मजदूर मूल रूप से पुरुलिया का रहने वाला है। वर्तमान में तमोलिया में ही एक भाड़े के मकान में रहकर वो काम कर रहा है। ये तो गिरा आपका, मतलब सीढ़ी से जो उतर रहा था ना, हाँ। तो उसी टाइम गिरा है। ये मिस्त्री है? नहीं, हेल्पर। कहाँ काम कर रहे थे? ये तामोलिया में। जिले में कुल 34 चेक नाके बनाए गए हैं और वहां एक कोरोना जांच टीम को भी तैनात किया गया है। हर आगंतुक के दस्तावेजों के अलावा कोरोना जांच भी की जा रही है। जिले के सभी एंट्री पॉइंट्स में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और हर आगंतुक से उपयुक्त दस्तावेजों के अलावा उनकी कोरोना जांच भी की जा रही है। जमशेदपुर के लॉकडाउन की सख्ती के तीसरे दिन बाद पुलिस ने कड़ाई से जांच आरंभ कर दी है। इस दौरान पूरे शहर भर में सभी थानेदारों ने अपने अपने इलाकों में जांच अभियान चलाया। इस अभियान में कुल लॉकडाउन का उल्लंघन करने के कुल 13 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें कुल 72 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी को थाने से जमानत दे दी गई। इधर अभियान के तहत कुल 112 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया। सभी से कुल 56,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं अगर बात पूरे राज्य की जाए तो पूरे राज्य में कुल 22 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पूरे राज्य भर में 996 लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा गया है, जिनमें से कुल 5,84,600 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए गए हैं। चेकिंग अभियान के दौरान बिना किसी काम के घूम रहे हैं और उन लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है और जो लोग अनावश्यक रूप से बिना मास्क के घूम रहे हैं उन लोगों को प्राथमिकता। सर ऐसे जो है बेवजह लोग घूम रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से? बेवजह घूमने वाले लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चांडिल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो में लदे 147 किलोग्राम अवैध डोडा के साथ 3 तस्करों को पकड़कर जेल भेज दिया है। जब्त किए गए डोडा की कीमत 50,000 से ज़्यादा आंकी जा रही है। चांडिल अनुमंडल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑटो में लदे 147 किलो अवैध डोडा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल जाने वालों में अड़की थाना क्षेत्र के सहदेव मुंडा, कुचाई थाना क्षेत्र के बाड़े मचा के सुखाराम मुंडू और चौका थाना क्षेत्र के लेंगाडी निवासी विश्वनाथ माझी शामिल है। पुलिस ने डोडा और टेम्पो को जब्त कर लिया है। सरायकेला खरसों एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध डोडा लदे टेम्पो उरमाल की तरफ आ रही है। चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई, जिसमें चौका थाना प्रभारी प्रकाश यादव, एएसआई चंदन कुमार नीतीश और एएसआई बालेश्वर पासवान आदि शामिल थे। टीम ने सोमवार की रात्रि करीब 2 बजे चौका के NH33 स्थित पोड़का कटिंग के पास चेक नाका में लगाकर इस टेम्पो को जब्त किया। बीते रात्रि गुप्त सूचना मिली थी कि NH33 में उरमाल की ओर से कुछ तस्कर जो है वो अफीम का डोडा
भारी मात्रा में लेकर के टेम्पू से लेके चौका की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दाएं बाएं कहीं मुड़ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए तत्क्षण जो है थाना प्रभारी चौका और अन्य पदाधिकारी के साथ मिलकर वहाँ पे लैंडिंग मोड़ के पास एक नाका लगाई गई, जिसमें गहन जांच शुरू की गई। इसी दौरान रात्रि में ही जो है करीब 2 बजे एक संदेहात्मक टेम्पू मिला, जिसमें बैठे हुए 3 व्यक्ति थे और उसमें पीछे भारी मात्रा में लगभग 1.5 कुंटल डोडा का पाउडर और टुकड़ा भी बरामद हुआ है। शहर के किन्नरों ने कोरोना महामारी के खात्मे के लिए मां शीतला की पूजा अर्चना की और दिन भर व्रत रखा। इससे पूर्व उन्होंने स्वर्ण रेखा नदी से एक कलश यात्रा भी निकाली। इस कोरोना महामारी में हर तबके के लोग प्रभावित हुए हैं। नाच गाकर लोगों के अनुदान पर जीवन बसर करने वाले किन्नरों की आमदनी बिल्कुल बंद हो चुकी है और उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। पिछले दिनों आर्थिक तंगी की वजह से एक किन्नर ने खुदकुशी कर ली थी। बहरहाल बुधवार को कोरोना महामारी के खात्मे की मन्नत को लेकर किन्नरों ने मां शीतला की पूजा अर्चना की और स्वर्ण रेखा नदी से एक कलश यात्रा भी निकाली। आज हम लोगों ने माँ शीतला का पूजा निकाला भालूबासा से। आप लोग जानते हैं माँ शीतला जो जितने बीमारियों की देवी है, जितने भी बीमारी है उसकी देवी माँ शीतला है। और ये हमारे देश में जो महामारी बढ़ रहा है, इतने कोरोना बढ़ रही है हमारे पूरे भारत देश में, इसके लिए ये पूरे भारत देश से हमारी महामारी भागे बोल के हमारे पूरे किन्नर समाज मिल के माँ शीतला को मनाए हैं। माँ शीतला की पूजा की है कि हमारे पूरे देश से, पूरे एक गली से ये बीमारी भाग जाए बोल। आज हम लोगों ने शीतला माता की पूजा की, जो हिंदू धर्म की एक देवी है शीतला माता। ये रोग दोष ये सबको नाश करती है और जो महामारी जो हमारे देश में पूरी दुनिया में फैलते जा रही है, इसको देखते हुए हम लोग ये किन्नर जितने भी जमशेदपुर के किन्नर लोग हैं, ये पूजा हम लोग शीतला माता कलश यात्रा निकाले ताकि जल्दी से महामारी को देवी माता इसको नष्ट कर दे। पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करने की मांग को लेकर रांची में पत्रकार कृष्ण बिहारी मिश्रा ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी है, जिसका समर्थन शहर के पत्रकारों ने भी दिया है। इस कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर समाचार संकलन करने वाले पत्रकारों को विभिन्न राज्यों में फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है, पर झारखंड सरकार ने इस दिशा में अब तक पहल नहीं की है। इधर रांची में इस मांग को लेकर पत्रकार कृष्ण बिहारी मिश्रा भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जमशेदपुर के भी पत्रकारों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार से पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करने की मांग तेज कर दी है। क्योंकि कई राज्य जो है पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा घोषित कर चुके हैं, लेकिन झारखंड में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना योद्धा को बहुत तरह की सुविधाएं मिलती है, चाहे वो बीमा हो या फिर अन्य सुविधाएं। तो कोरोना योद्धा घोषित किए जाएंगे तो पत्रकारों के परिजनों को मदद मिलेगी, खुद पत्रकार को मदद मिलेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 35 से भी ज़्यादा पत्रकारों की मौत झारखंड में हो चुकी है। उन्हें हम शहीद कह रहे हैं क्योंकि कोरोना काल की कवरेज करते करते वे बीमार पड़े हैं, उनको कोरोना हुआ है और उनकी जान को नहीं बचाया जा सका। तो कृष्ण बिहारी मिश्र का प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर समर्थन करती है। कदमा गणेश मेला मैदान में लगातार कोरोना अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने पहुँच रहे हैं। कदमा गणेश पूजा मैदान में लगातार कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। जमशेदपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जो एक अच्छी खबर नहीं है। मंगलवार को कुल 784 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 7,796 लोगों की जांच होने के बाद 784 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 948 लोग ठीक होकर वापस घर को गए। जमशेदपुर में अभी तक कुल 42,532 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जमशेदपुर का रिकवरी रेट बढ़कर 90.77% हो गई है। दूसरी ओर मंगलवार को 17 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। कोरोना से मरने वालों में कदमा, सोनारी, गोलमुरी, बर्मा माइंस, बाराद्वारी, कदमा, ट्रैफिक कॉलोनी, सोनारी, एग्रीको और मूसाबनी शामिल है। जमशेदपुर में मृतकों की संख्या बढ़कर 949 हो गई है। दूसरी ओर जमशेदपुर में विभिन्न प्रखंडों से मंगलवार को कुल 5,868 लोगों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है। गणेश पूजा, कदमा गणेश पूजा मैदान में ये कोरोना की जांच की जा रही है और इसमें बहुत अच्छा सारे लोग सहयोग कर रहे हैं और इसमें अभी तक 65-70 लोगों की जांच हुई है, जिनमें से अभी तक की कोई भी पॉजिटिव नहीं आई है। कपाली में ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने 10 बेडों वाले कोविड केयर सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं और 5 बेड पुरुष और 5 बेड महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के डांगरडीह स्थित सामुदायिक भवन में 10 बेडों का कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन ईचागढ़ की झामुमो विधायक सविता महतो ने फीता काटकर किया। सभी 10 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होंगे, जिसमें 5 बेड कोविड संक्रमित पुरुषों के लिए तथा 5 बेड महिलाओं के लिए होंगे। इस मौके पर चांडिल एसडीपीओ रंजीत लोहरा, कपाली नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता आदि मौजूद थे। इस कोविड केयर सेंटर में कोविड टेस्ट किया जाएगा तथा 45+ लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन भी दिए जाएंगे। एसडीओ ने कोविड केयर सेंटर में मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। आज जो 10 बेड का सिलेंडर का साथ उद्घाटन बेड किया, पहले ही करना चाहिए तो थोड़ा देरी हो गया, जो यहाँ पर काफ़ी माने घनी आबादी को देखते हुए, और दवाई भी यहाँ पर है और सभी उपलब्ध है। 10 बेड का लेडीज़ 5 और जेंट्स 5 का उद्घाटन किया और टीकाकरण भी यहाँ पर होंगे। जुझारू झामुमो नेता रह चुके स्वर्गीय असीम महतो की 38वीं पुण्यतिथि के मौके पर कदमा स्थित झामुमो कार्यालय में उन्हें याद किया गया एवं उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। युवा झामुमो नेता रह चुके और कम समय में ही लोकप्रियता हासिल करने वाले स्वर्गीय असीम महतो को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। झामुमो कार्यकर्ताओं ने कदमा स्थित कार्यालय में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333।
online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.